दोनों मित्रों के बीच में कभी गिलानी नहीं होनी चाहिए, दोनों मित्रों के बीच में कभी लालच नहीं आना चाहिए, तो मित्रता कभी टूटने वाली नहीं है। भाई कन्हैया और सुदामा गुरुकुल में गुरु संदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया करते थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन कन्हैया और सुदामा परीक्षित जी संदीपन के दरबार में पहुंचे तो गुरु माता ने कन्हैया और सुदामा से कहा, कृष्ण घर में ईंधन नहीं है, जंगल में चले जाओ, कुछ लकड़ियां ले आओ। कन्हैया लकड़ियां लेने के लिए चले, सुदामा भी चले, तो गुरमैया ने सुदामा जी को इशारा दे के पास में बुलाओ और एक बात कही, ओए सुदामा इधर आइयो सुदामा, सुदामा इधर आइयो सुदामा, और कछु बातें है रे इधर आइयो सुदामा। बोले गुरमैया ने कहा, सुदामा ओ सुदामा इधर आइयो सुदामा, कछु बात है रे इधर सुदामा। गुरमैया ने कहा, सुदामा लकड़ियां ले आओ कन्हैया के साथ में। लेकिन मैया ने एक बात कही, थोड़े से चना पोटरी में बांधा, थोड़े से चना पुटरिया में बांधा। एक बात कही, सुदामा मिलके चबली जो, हाँ मिलके चबली जो, तुम पल को जाते हो इधर कछु बात है इधर सुदामा। श्रोता बंधुओं, आज सुदामा और कन्हैया गुरुकुल में गुरु संदीपन के यहाँ पर जो पढ़ने जाया करते थे, गुरमैया ने थोड़े से चना बांधे और एक बात कही, सुदामा जाओ तुम दोनों भैया मिल बांट जो चना चाव लीजो, जंगल में भूख लगे आए, आराम से चना चाव लेना, लकड़ियां तोड़ करके शीघ्र मेरे पास में आना। कन्हैया और सुदामा परीक्षित जी जंगल में पहुंच गए। माह का महीना, रिमझिम फुहार पड़ रही है, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। श्याम सुंदर लकड़ियों को तोड़ने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गए और सुदामा जी लकड़ियों को एकत्रित करने लगे। देखिए भगवान की लीला कि वह मास की घोरे रात, पानी पर पानी आता है। का महीना, परीक्षित जी पानी बरस रहा है, रिमझिम फुहार पड़ रही है, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, पानी आता है।
तिरुभुवनपति एक वृक्ष तले, तिरुभुवनपति सर्दी के मारे एक वृक्ष तले सिकुड़ाता है। क्षमा चाहेंगे, एक विद्वान तो ये कह रहा है कि सुदामा जी जो चना लेकर के गए थे वो श्रापित चना थे, चनों को श्राप लगा हुआ था कि जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। दूसरी बात ये है सुदामा जी का कोई दोष नहीं था। दूसरी बात ये है, एक विद्वान कहता है कि भगवान कन्हैया से सुदामा जी झूठ बोल गए। जैसा भाव समझे वैसा आप लोग मान लें, ये कवियों की कल्पना है। जो चना सुदामा बांधे था उनने मोहन को दिए नहीं। प्यारे भक्तों, भाई सुदामा जी चुपके ही चबने लगे, चुपका ही चबन लगे, प्रभु से जाहिर तक किए नहीं। जो चना सुदामा बांधे था, अजय यादव जी अजीत मन से हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। आशीष भैया जी चित भवन से हार डाल करके 501 पत्र मुद्राएं से भेंट कर रहे हैं। भगवान कृपा की दृष्टि बरसाए रखे। मेरे प्यारे भक्तों, जैसे ही चना जो रहे, अमन यादव जी की तरफ से ये हार और 501 पत्र मुद्राएं आई हैं। भगवान सुख और शांति दे। सुदामा जी चना चबने लगे परीक्षित जी, और चना कोई ऐसी चीज ना है जो चुपचाप चब ली जाए। जैसे ही सुदामा जी ने चना चबे तो भगवान कन्हैया ने मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है, कछु होए तनिक हमको दे दे, कछु होए तो निक हमको दे दे, भूखन दम निकला जाता है जो चना सुदामा लाला। सुदामा जी बोले कन्हैया, सताता है इसलिए तुम्हें खाने जैसा कट कट का शब्द सुनाता है। सुदामा जी झूठ बोली गए। भगवान कन्हैया ने तो कुछ नहीं कहा, एक एक गट्ठर लकड़ी तोड़ करके और चल दिए। लेकिन सुदामा जी को ये मन में विश्वास हो गया था कि मैंने किसी के बटके चना चावे हैं तो मुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि बेईमानी का पेड़ बुरा है और कोई लगा के देख ले, उसमें फल कड़ुआया था कोई खाए के देख ले। दगा किसी का सगा नहीं है,
अंजबाए के देख ले, जिन लोगों ने दगा किया उनके घर जाके देख ले। सुदामा जी ने परीक्षित जी कन्हैया के बटके चना चाव लिए, अपने बटके चावने के बाद कन्हैया के बटके भी चना चाव लिए, लेकिन सुदामा जी का कोई दोष नहीं था। क्यों? कि भूख में कामिनी कंठ को त्याग दे, जो पेट वैसो बनाओगे, भूख में कामिनी और कंठ को त्याग देत, और भूख में डिग जात बाल ब्रह्मचारी। भूख में जीव और जीव को खाई लेत, और भूख में सिंह ने गैया पछाड़ी। भूख से बड़न को मान घट जात है, और भूख में छोड़ जात पतिव्रता नारी। भूख सी पीर काहू पे न सही जावे, भूख सी पीर सब पीरन से है। जब पेट में भूख लगती है प्यारे भक्तों, सुदामा जी का कोई दोष नहीं था। जब भूख लगती है ना तो परीक्षित जी भूख में सम्मान तक नहीं मिलता, भूख में पतिव्रता नारी छोड़ जाती है, भूख में गैया को सिंह खा लेता है। सुदामा जी आंखों में आंसू लेकर के आगे बढ़े, गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने कहा सुदामा रो काहे को रहे हो? सुदामा जी बोले गुरुदेव, जिंदगी में पहला हमने ऐसा कदम रख लिया जो मैंने कन्हैया के बटके चना चाप लिए। एकदम से गुरुजी को क्रोध आ गया। सुदामा, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, मित्र संग चोरी। हे सुदामा, या हुए निर्धन के हुए कोड़ी। मित्र के साथ जो चोरी करता है, गुरु के साथ जो कपट करता है, उसे या तो निर्धन या कोड़ी बनना पड़ता है। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, जय जय सीताराम हरे। या होई निर्धन या होई कोड़ी, सेवा में हनुमान रहे। गुरु के साथ जो कपट, मित्र के साथ जो चोरी करता है परीक्षित जी, उसे या तो निर्धन या कोड़ी बनना पड़ता है। भाइयों, उसी समय गुरु जी ने श्राप दे दिया, सुदामा तुम निर्धन हो जाओ। परीक्षित जी, कन्हैया ने गुरु जी को रोका, मेरे मित्र को श्राप मत दो। गुरु जी ने कहा सुदामा, हे कृष्ण, अगर द्वापर में गुरुओं की बात शिष्यों ने नहीं मानी तो कलयुग में कोई भी शिष्य गुरु की बात नहीं मानेगा। एक न एक तो दंड के अधिकारी सुदामा जी हैं। सुदामा जी को परीक्षित जी दरिद्री बना दिया गया। 64 दिन में विद्या अध्ययन करने के बाद जिस जंगल में कन्हैया सुदामा जी की मित्रता हुई थी, उसी वन में परीक्षित जी कृष्ण और सुदामा जी का विछुड़न हो रहा है। कन्हैया ने कहा सुदामा जी, भैया तुम अपने धाम को जाओ, मैं अपने धाम को जा रहा हूँ। सुदामा जी ने कन्हैया की गलबहियां डाल ली, रोने लगे। भैया सुदामा रो नहीं। सुदामा बोले कन्हैया, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। याद रखना माताओं, जिस जंगल में कन्हैया सुदामा का विछड़न हुआ था, उस जंगल में पक्षियों के भी आंखों में आंसू निकल आए थे।
श्याम सुंदर रोने लगे, सुदामा तुम मेरे साथ बने रहोगे तो तुम दंड के अधिकारी नहीं बन पाओगे। पता नहीं हमारा तुम्हारा कब बिछुड़न हो, कब तुम्हें दंड मिले। अगर अभी तुम अलग हो जाओगे, मेरी द्वारका को चले आओगे, तो हम तुम्हारी दरिद्रता को दूर कर देंगे। सुदामा जी बुरी तरह से रोने लगे। सुदामा जी बोले, भैया कन्हैया, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। और वैसे भी बहनाओ, दोस्ती में दोस्त दोस्त का खुदा होता है। दोस्ती में दोस्त दोस्त का खुदा होता है। और महसूस तब होता है जब दोस्त दोस्त से जुदा होता है। श्याम सुंदर ने कहा, सुदामा तुम अपने धाम को जाओ, मैं अपने धाम को जा रहा हूं। करुणेश कही सुदामा, करुणेश कही करुणा करके, हे भैया सुदामा, अन्याय मेरे तुम ध्यान मत लइयो। धाम में जाए धन धाम में फंस, मेरे मित्र मेरी सुधे भूल मत जइयो। हे सुदामा, दुख सुखी के साथी रहे सदा, दारुण दुख देख घबराए मत जइयो। सुदामा, जब आए गरीबी तेरे घर में, ए भैया जब आए गरीबी तिहाए घर में, मेरे मित्र द्वारका को तुम आइयो। प्यारे भक्तों, रोने लगे कृष्ण। भर के सुदामा की जेठ कन्हैया हिलकीले रोए। तेरे पीछे मित्र सुदामा इतने दिन खोए। परीक्षित जी, अरे विपत में कोई नाए संगी, मोहर सिंह यादव जी दौलतपुर से 100 रुपया भेज रहे हैं। अरे विपत में कोई नाए संगी, कोई नए साथी बने जय दुनिया कैसी बेढंगी। प्यारे भक्तों, सुदामा और कन्हैया का उसी वन में बिछड़न हो गया। कन्हैया अपने धाम को चले गए और सुदामा जी अपने धाम को आए हैं। परीक्षित जी, सुदामा जी का पाणिग्रह संस्कार होता है सुशीला नाम की ब्रह्माणी के साथ में।
बड़े प्रेम से विवाह हुआ। धीरे धीरे मेरे बहनाओं भाइयों आज विवाह होके आया है, गरीबी पर गरीबी बढ़ती चली आई, गरीबी पर गरीबी, इतनी गरीबी बढ़ती चली आई परीक्षित जी कि सुदामा जी पर 10 दिन तक पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचता है। देखिए वक्त मैं सभी भाइयों से, माताओं बहनाओं से निवेदन करना चाहूंगा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा ना रहेगा जमाना किसी का। एक समय एक जैसा किसी का नहीं रहता, वक्त बदलने में देरी नहीं लगती, कोई पता नहीं है परीक्षित जी। सदा दिन एक से पर किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक समान किसी के नहीं रहे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते एक समान वक्त जिन लोगों ने किया लाखों का लेना देना, जो लोग लाखों रुपए ब्याज पर उठा दिया करते थे, वही लोग द्वारे द्वारे पे मैंने हाथ फैलाते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, परीक्षित जी जो लोग करते थे नाश्ता हलवे का, बोलो सूखे सूखे टुकड़ों सिकंदे मैंने भरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, देखो वक्त करते थे जो न्याय दूसरों का जज बनकर, करते थे जो न्याय दूसरों का जज बनकर, वो एक दिन कटघरे में खड़े देखे। और करते थे जो इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, वो भी हमने हॉस्पिटल में पड़े देखे। ये वक्त है जो जन्म गधाइया न पहना बैठे बेघूमते कारण तख्त है, और घास छोल के मुड्ढा मर गो माँ पूस की जान। देखा समय
बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी राजा से हुई है भिखारी समय की बलिहारी। कोई पता नहीं है भक्त परिचय